चंद्र छाया मग खरो खसे जल श्याम के, प्रभु पाणि शोभित सिय सय मरकत मनहु कंचन कसे, तन गौर लागत राम सिय सामर लसे प्रतिबिंब से। श्री राज किशोरी जी जो भूषण पहने, जो आभूषण पहने हुए हैं, उनमें जो प्रतिबिंब जो माने सरकार राम जी आगे चल, माने किशोरी जी आगे और राम जी पीछे हैं, लेकिन जो कंगन पहनी हुई है जो श्री किशोरी जी, उन कंगन में श्री राम जी का प्रतिबिंब जो है श्री राज किशोरी जी को दिखाई देता है। तो मन लसत अति राम के, और राम जी को भी किशोरी जी का, क्योंकि वो भी जड़ाऊ कंगन पहने, तो उसमें किशोरी जी की छाया पड़ने से राम जी किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे ही राम जी का दर्शन सीता जी कर रहे हैं। तो दोनों जो हैं अति आनंद में दोनों मग्न जो है हो करके और परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा लगता है जनु नखत आदित्य चंद्र छाया, ऐसा लगता है जैसे नक्षत्रों के बीच में, आदित्य माने सूर्य भगवान और चंद्रमा, ये तीन नक्षत्र सूर्य और चंद्र, इन तीनों की जो छाया कहाँ पड़ रही है, मग खसे जल श्याम के। जैसे श्याम जल माने राम जी जो हैं श्याम बपू के हैं, तो श्याम जल में चंद्रमा और सूर्य नक्षत्र की जो छाया पड़ रही है, प्रतिबिंब जो पड़ रहा है, तो प्रभु पाणि शोभित सिय सह मरकत मनहु कंचन कसे। प्रभु के पाणि माने प्रभु के जो हाथ में जो कंगन है, ऐसी इसी तरह से श्री राज किशोरी जी के हाथ में जो कंगन है, तो उन दोनों कंगन में श्री राज किशोरी जी की राम जी के कंगन में और राम जी की प्रतिछाया श्री किशोरी जी के कंगन में जब पड़ रही है, तो मरकत मनहु कंचन खरे, जैसे नीलमणि राम जी का जब दर्शन हुआ तो नीलमणि के समान, और जब किशोरी जी का दर्शन राम जी को हुआ तब वो स्वर्ण के समान। दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे को देख देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। तन गौर लागत सम सिय सांवर लसे प्रतिबिंब से, जब वो दर्शन करते हैं तो किशोरी जी की छाया जब राम जी पर पड़ती है तो राम जी कुछ गौर वर्ण के हो जाते हैं। इसी तरह जब किशोरी जी पर राम जी की छाया पड़ती है तो किशोरी जी कैसी हो जाती हैं, सांवर माने श्याम वर्ण की दिखाई देती हैं। इस तरह के प्रतिबिंब जो है कंकन के परछाई से दोनों की स्थिति बदल जाती है। सब देव देवी मोन हुए, देखहि चकित बुध गति गई, मुनि साधु ने ही नैन भर लख चंद सी चक गत लई, सुर नांग नर मुनि देख दो का सैतियन ही हर सही, बहु पुष्प वर सही बाद बजे हर क्षण स्वसुख ये कर सही। सभी देवी देवताएं जो भी थे वो उस दर्शन को करके सभी मौन हैं, माने देवता लोग और उनकी जो पत्नियां हैं श्री राम जी के उस मनहर भेष को देख करके मौन हुए, देखत चकित, वो चकित हो रही हैं, मन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से बुद्धि गई, उनकी जो बुद्धि थी वो विलीन हो गई, माने एकदम चकाचौंध में जो है उनकी बुद्धि विलीन हो गई। मुनि साधु ने ही नैन भर, जो मुनि थे महात्मा थे जो साधु थे उनके नेत्रों में नेही प्रेम के जल भरे हुए थे। लख चंद सी चक गई, उनकी स्थिति कैसी हो गई, जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर की स्थिति हो जाती है। इसी तरह से मुनि साधु महात्माओं की स्थिति राम जी श्री राज किशोरी का दर्शन करके उनकी स्थिति भी इसी तरह की हो जाती है। सुर नांग नर मुनि देख दो कहाँ सहतियन ही हर सही, उन युगल सरकार की उन अनुपमेय शोभा को निरख करके देवता लोग, नांग, मनुष्य, मुनि सब उन दोनों का दर्शन करके और उनकी पत्नियां भी उनका दर्शन करके ही हर सही उनके हृदय में आनंद प्रकट होता है। तब क्या करती हैं, बहु पुष्प वर्षहि बाद बजी हर्षण स्वसिक ही कर सही, तब उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं, अनेक प्रकार के वाद्य बजाते हैं, श्री हर्षण स्वसुख कर सही,
वो अपने सुख में इतने आनंदित हो जाते हैं कि ही ये करसई, उनके हृदय में मारे प्रेम के आकर्षण होने लगता है। उनका जो हृदय है राम जी किशोरी जी की ओर खिंच रहा है। भावर मंडप अग्नि की देते अधिक सुहाई, राम सिया छवि कहनी की शेष गिरा गमुनाई। भांवरी श्री सीताराम जी की महाराज की जो मंडप में भांवरी चल रही हैं, अग्नि की परीक्षण कर रही हैं, देत अधिक सुहाई। इस तरह से भांवरी करते हुए श्री सीताराम जी की जो शोभा है, जब उनका दर्शन वहाँ के बैठा जब समाज करता है तो उन्हें अधिक अच्छा लग रहा, माने आनंद में भरे हुए हैं। राम सिया छवि कहन की, कहते हैं सीताराम जी की छवि कैसी है, इसका कुछ तो वर्णन करो। तो आचार्य श्री कहते हैं कि शेष गिरा गम नाही, न शेष नांग में न सरस्वती में भी गम नहीं है कि उनकी उस सुंदरता का वर्णन कर सके। भावर देवई जुगल कुमारा किशोरा, लोक बिलोकत चंद चकोरा, भरत भावरी खंबन माई, सीताराम परत पर छाई। श्री युगल सरकार श्री सीताराम जी महाराज जो बनरा वेश धारण किए हुए हैं, वह अग्नि की परिक्रमा जब दे रहे हैं तो लोक बिलोकत चंद्र चकोरा, संपूर्ण लोकवासी जो हैं श्री राम जी महाराज को और श्री किशोरी जी को ऐसे देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर देख रहा हो। भरत भांवरी खम्बन माही, सीताराम परत परछाई। अनेक मणियों के खंभे जहाँ तहाँ लगे हुए हैं, है ना, उन खम्भों में श्री सीताराम जी महाराज की परछाई पड़ रही है ना। तो उन परछाइयों के कारण कैसा लगता है, जैसे स्वयं सीताराम जी महाराज उन परछाइयों को दर्शन स्वयं करते। परत भांवरी खम्बन माही, उन खम्भों में अपनी परछाइयों को देख देख करके सीताराम, तो श्री सीताराम जी महाराज हैं, वो अपनी परछाई को ही देख करके, अपनी सुंदरता को ही देख करके बड़े आनंदित हो जाते हैं। लगत मनहु सिय राम स्वरूपा, खम्बन प्रगटे अमित अनूपा, ब्याहे बेलोकत बहु सुख होई, सो सुख लेन कीने हम दोई। कहते हैं लगत मनहु सिय राम स्वरूपा, खम्बन प्रगटे अमित अनूपा। उन मणियों के खम्भों में श्री सीताराम जी के जो स्वरूप थे, अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। जगमगात मणि खम्बन माही, मनहु मदन धर रतिधर बहुरूपा, देखत राम विवाह अनूपा। इसी तरह से श्री सीताराम जी महाराज भी उन खम्भों में अपनी परछाई को देख देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कहते हैं, सरकार लिखते हैं कि ब्याह बिलोकत बहु सुख होई। सबको अपना विवाह बड़ा अच्छा लगता है कि हम कैसे दुल्हा बने या हम किस तरह की दुल्हन हैं। तो ये विवाह जो है सबको अच्छा लगता है। इसीलिए श्री सीताराम जी महाराज उन खम्भों में अपनी परछाई का दर्शन करते हैं, उन्हें सुख मिलता है। सो सुख लेन कीन हम दोई, हम दोनों जो हैं उस सुख का आनंद लेने के लिए कि हम बनरा वेश में कितने सुंदर लग रहे हैं, हम सजे हुए हैं, इस आनंद को लेने के लिए वो दोनों खम्भों में जो उनके प्रतिबिंब पड़ते हैं उनका दर्शन करते हैं। आपन ब्याहे जसन चित चाये, मनहु युगल बहु रूप बनाए, देखत खम्भन बिच सचु पाए, कहूँ प्रगटत कहूँ बदन दुराए। श्री किशोरी जी आगे हैं, श्री राम जी महाराज पीछे हैं।
दोनों के कर कमल, आगे श्री राज किशोर जी का कर कमल है, नीचे राम जी का कर कमल है। अब चलते तो जा रहे हैं, यहाँ लाजा परसा जा रहा है। वो चलते चलते इन दोनों जुगल सरकार का ध्यान कहाँ है? मणियों के खंभे में, कि हम कैसे, जब किसी खंभे में जब उनका प्रतिबिंब पड़ जाता है तो आपन ब्याह चसन हित चाहे, अपने उस विवाह का जो स्वरूप है, जो दूल्हा वेश है, उसको देख करके चित चाहे, उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। अरे हम इतने सुंदर हैं, जब दर्शन होता है हम तो इतने सुंदर हैं। मनहु युगल बहुरूप बनाए, ऐसा लगता है कि स्वयं सीताराम जी महाराज ने अपने बहुत से रूप प्रकट करके अपने को आनंदित करने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं। अरे बहुत सी मणियाँ लगी हैं, अब जिन जिन मणियों में उनका दर्शन होता है तो हजारों लाखों रूप बनते हैं। उनका दर्शन कर, भैया सरकार एक बार बता रहे थे कि एक बार जब राम जी महाराज मिथिला धाम पधारे, उस समय श्री सिद्धि कुमार जी ने राम जी को इतना सुंदर सजा दिया, सरकार की वाणी सुनी थी हमने, इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि उस सुंदरता को अब स्वयं बलिहार जाती थी। अब सरकार बैठे थे, राम जी महाराज सजे धजे, उसी समय इशारा किया सिद्धि जी ने कि दर्पण लाओ बड़ा वाला। तो बड़ा वाला जैसे ही दर्पण आया और सिद्धि जी ने सामने दिखा दिए, देखिए सरकार। और जैसे ही राम जी ने अपना वेश देखा दर्शन वाला, मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए। इतने, अब इतना सुंदर स्वरूप को देख करके मूर्छित हो गए। जब उन्हें कुछ चेतना हुई, कहा सिद्धि जी वो रूप एक बार हमको भी दिखा दो, वो कौन है जो इतने सुंदर हैं, मैंने आज तक नहीं देखा। तो भैया जो सुंदरता कहाँ सुंदर करी, तो राम जी महाराज जब इतने सुंदर हैं, भैया हम आप लोग भी जब सुंदर बनते हैं तो 25 बार दर्पण देखते हैं कैसा है ना। और फिर तो युगल सरकार है, वो तो लीला कर रहे हैं, तो प्रत्येक खंभों में जब उनकी परछाई पड़ती है तो अपनी उस परछाई को दूल्हा वेश में देख करके दोनों के दोनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे हम लोग इतने सुंदर हैं। ऐसा